हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ इस चैनल में जिसका नाम है गुरुकुली स्कूल। तो इस चैनल में हम बनाने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का थर्ड पार्ट। और जो इसका जो टॉपिक है वो सेकंड नंबर का टॉपिक है, जिसे हम कहेंगे न्यूक्लिक एसिड। एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड, जैसा कि मैंने पिछले जो लेक्चर है उसमें मैंने एक बेसिक्स बता दिया था इस टॉपिक का कि न्यूक्लिक एसिड इज़ द बेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। न्यूक्लिक एसिड से ही सारा खेल है, चाहे वो डीएनए है चाहे वो आरएनए है। तो यही जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। तो उसके हमने बेसिक्स देख लिए थे, और कहाँ तक देखा था हमने, वो देखा था हमने नाइट्रोजन बेस हम स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक प्यूरिन और एक पिरिमिडिन। तो ये दो चीज़ें हमने देख ली थी। अब हमको आगे बढ़ना है और आगे जानना है कि आखिर ये नाइट्रोजन बेस होते क्या हैं जो कि बनाते हैं हमारे पूरे न्यूक्लिक एसिड्स का एक सिस्टम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले तो हम देखेंगे यहाँ पे, जैसा कि पिछली बार हमने बताया है कि दो तरह के बेसिस होते हैं, एक प्यूरिन और एक पिरिमिडीन। ठीक है, तो प्यूरिन बेस की हम बात करें, प्यूरिन बेस जो है कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ फ्यूज्ड रिंग्स, जिसमें दो रिंग होती हैं, ये आप याद रखना है। वेयर एज इन पिरिमिडीन बेस देयर इज ओनली अ सिंगल रिंग। जैसे कि हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लोग देखना चाहेंगे, ये प्यूरिन बेस है, इसमें दो रिंग्स हैं एक ये दो रिंग्स हैं। पर वहीं हम पिरिडीन की बात करें तो पिरिडीन में ये स्ट्रक्चर है पिरिमिडीन का, इसमें सिर्फ एक ही बेस है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी आपको कोई भी बंदा पूछ सकता है, चाहे वो इंटरव्यू में हो चाहे वाइवा में हो, कि बताइए प्यूरिन और पिरिमिडीन में बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर आप ये भी नहीं बता पाए तो फिर तो वो आप पे गोलियां चला सकता है। तो इसीलिए आपको ये जानना है कि दो रिंग का स्ट्रक्चर प्यूरिन का होता है और पिरिमिडीन एक ही रिंग स्ट्रक्चर का होता है। बोथ बेसिस आर हेट्रोसाइक्लिक, दोनों बेसिस, अब ये सिमिलरिटी है कि दोनों बेसिस जो है हेट्रोसाइक्लिक हैं। दैट द रिंग आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक का मतलब यही होता है कि जो रिंग बनी रहती है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से बनी होती है, चाहे वो कार्बन हो, चाहे नाइट्रोजन हो या हाइड्रोजन हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यूरिन बेस की हम बात करें तो जनरल स्ट्रक्चर प्यूरिन बेस इसमें हमने देख लिया है। ठीक है, इन फिगर 2.1 सी रिप्रेजेंट, ये तो नॉर्मल सी बात है कि सी नॉन कार्बन है नाइट्रोजन है, ये तो अंडरस्टूड है यार, इतने तो आप लोग पढ़े लिखे हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम पहले प्यूरिन की। आपको एक मैं ट्रिक बता देता हूँ। ए जी एड सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये कुछ गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर से नीचे हो गया। ए एंड जी, इससे चीज़ को मिटा ही देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। ठीक है, फिर से हम मार्क कर लेते हैं। ए जी पी याद रखिए, ए जी जो है ए जी पू कर सकते हैं, ए जी आर प्यूरिन्स, ए जी प्यूरिन। और जो दूसरा है ए जी के बाद सी एन टी, सी टी पिरिमिडीन्स, सी टी पाई। ठीक है, ए जी प्यूरिन, सी टी पिरिमिडीन। तो ये खेला है यहाँ पे। और अब हम एडेनिन की बात करें, इट इज़ रिप्रेजेंट बाय द सिंबल ए, जाहिर सी बात है आपको पता भी है, एंड इज अ 6 अमीनो प्यूरिन। देखिए कभी कभी फॉर्मूला पूछ लेता है कि आखिर नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, IUPAC नेम क्या है एडेनिन का। तो इट इज 6 अमीनो प्यूरिन। द स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन इज रिटन फिगर 2.2। ठीक है, फिगर 2.2 ये है आपका एडेनिन का स्ट्रक्चर। तो ये है 6 अमीनो प्यूरिन, यानी कि छठे नंबर के कार्बन पे अमीनो है। ठीक है, तो ये 6 अमीनो प्यूरिन हो गया आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करें गुआनिन की, तो गुआनिन क्या बता रहा है, देखिए गुआनिन बता रहा है इट इज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल जी, ये तो पता ही है, एंड 2 अमीनो 6 ऑक्सीप्यूरिन, यानी कि इसमें दो जो हैं आपके फंक्शनल ग्रुप्स इसमें मौजूद हैं। कौन कौन से हैं, एक अमीनो और एक ऑक्सीप्यूरिन। और यानी कि एक जगह ऑक्सीजन लगा है और एक जगह अमीनो ग्रुप लगा है। ठीक है, अमीनो ग्रुप 2 अमीनो, दूसरे पे अमीनो, 6 पे ऑक्सी, 6 कार्बन पे ऑक्सी, 6 अमीनो 6 ऑक्सीप्यूरिन हो गया। ठीक है, ये नाम आपको याद करना है, देखिए बहुत सिंपल से नाम है। 6 अमीनो प्यूरिन इज एडेनिन, 2 अमीनो 6 ऑक्सीप्यूरिन इज गुआनिन। तो एजी जो है हमारा, यानी कि जो प्यूरिन्स हैं वो उसका खेल हमने खत्म कर दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे पिरिमिडीन बेसिस की। ठीक है, पिरिमिडीन, द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पिरिमिडीन बेसिस 2.4, ये हमने देख लिया। एक सिंगल रिंग होगी इसमें, आपको बता दूं, पहले बता दिया मैंने। ठीक है, द पिरिमिडीन बेसिस आर ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 तरह के होते हैं। देखिए ये बेसिक चीज़ है। प्यूरिन हमारे 2 तरह के हैं, एजी और हमने बताया था सी एंड टी, साइटोसिन एंड थायमिन आर
pyrimidine, बट एक यूरासिल भी है. यूरासिल इज ए pyrimidine विच इज प्रेजेंट इन आरएनए. यूरासिल एक ऐसा pyrimidine है जो कि आरएनए में प्रेजेंट होता है. ठीक है दोस्तों, तो हमको तो सबको साइमल्टेनियसली लेके चलना है ना. हम आरएनए और डीएनए को अलग अलग नहीं देख सकते, क्योंकि हमको साथ में लेके चलना है. भाई आरएनए ने तो तहलका मचा रखा है दुनिया में कोविड-19 का. आगे हम आपको बताएंगे इसके बारे में. चलिए अगर हम आगे बात करें तो अब हम आपको बताना चाहेंगे कि पिरिमिडीन में पहला जो हम लोग ले लेते हैं वो है थाइमिन. थाइमिन टी से डिनोट किया जाता है. इसका नाम है 4 ऑक्सी 5 मिथाइल पिरिमिडीन. इसमें भी दो ग्रुप हैं, एक जगह ऑक्सी लगा है, एक जगह मिथाइल लगा है. इसमें लास्ट में पिरिपी चूंकि पिरिमिडीन है तो इसका नाम पिरिमिडीन है. तो 4 ऑक्सी 5 मिथाइल, ये कितना सिंपल है. बस आपको एक रिंग बनानी है. ये आपने थाइमिन की हम बात कर रहे थे, ये आपने एक रिंग बना दी. ठीक है, अल्टरनेट जगह पे यहाँ पे इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको. इट्स बेसिकली इज वेरी सिंपल. आपने एक रिंग बनानी है और ये सब में रिंग ये कॉमन है. ठीक है, आपने 6th कार्बन पे जो 5th कार्बन पे जो है वो मिथाइल ग्रुप लगा दिया. ठीक है, दूसरे कार्बन पे ऑक्सीजन लगा दिया. ठीक है, तो इसका नाम जो है आपका थाइमिन का वो बन के आ गया है 4 ऑक्सी. ठीक है, माफ़ कीजिएगा, जी हाँ, 4 ऑक्सी, चौथे पे ऑक्सी, पांचवे पे मिथाइल पिरिमिडीन. दैट्स वेरी सिंपल. If you move forward, we will see what we see about the cytosine is it is represented by the symbol C and is a 4 amino pyrimidine. cytosine हम ये देख रहे हैं 4 अमीनो, चौथे पे अमीनो, pyrimidine. ठीक है, pyrimidine is a complete ring. The general structure is illustrated, no problem at all. If we will move forward, what we see in figure 2.7, if we will talk about the cytosine ना, सॉरी माफ़ कीजिएगा, cytosine नहीं, cytosine तो हो गया. ठीक है, ये हो गया. अब हमारा यूरासिल की बात हम करेंगे नेक्स्ट. जी हाँ, ये हमारा यूरासिल है. अब ये अगर इसके नॉमेनक्लेचर की हम बात करें तो इसमें क्या नॉमेनक्लेचर होता है. ये होगा, देखिए इसके दूसरे कार्बन पे और चौथे कार्बन पे ऑक्सीजन ग्रुप लगा हुआ है. ठीक है ना, ये देखिए, इसको हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं. यूरासिल जो कि आरएनए में होता है, चौथे कार्बन पे और दूसरे कार्बन पे, तो इसका नाम क्या हो सकता है. 2. ठीक है, 2, देन उसके बाद 4. ठीक है, डाई ऑक्सी पिरिमिडीन. इट्स टू सिंपल, बहुत ही सिंपल है. 2 4 डाई ऑक्सी पिरिमिड. डाई ऑक्सी मतलब दो बार दो जगह पर है तो डाई ऑक्सी. तो ये यूरासिल का खेल था. तो इट्स वेरी सिंपल, आपको इसमें कुछ सोचने और समझने की जरूरत है नहीं. इट्स वेरी सिंपल थिंग. If you sum up if you sum up the difference between purine and pyrimidine, it consists of pair of fused rings. It consists of one ring. ठीक है, दो तरह के हैं एजी प्यूरिन, ये 3 तरह के हैं CTU. दे आर जनरली लार्जर इन साइज एज कम्पेयर टू pyrimidine. होंगे क्यों नहीं, डबल चेन है. ठीक है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है. pyrimidine की हम बात करें सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है. सो pyrimidine is smaller. It's a very simple difference. We will talk about pentose sugar now. What is the main thing ना, DNA और RNA जो भी है हमने पहले बताया था, ये 3 चीज़ों से मिलकर बनता है. बीच में पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस, और क्या होगा अब ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या होगा. ठीक है, नाइट्रोजन बेस पेंटोस शुगर, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि क्या होगा. मैं आपको बता चुका हूँ आपको आगे. ठीक है, अब पेंटोस शुगर हमने देख लिया, उसके बाद देखना है, माफ़ कीजिएगा, चलिए पेंटोस शुगर की बात करें. पेंटोस शुगर जो है ना कंसिस्ट ऑफ 5 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल. पेंटोस शुगर में 5 जो है कार्बन शुगर मॉलिक्यूल है वो. DNA and RNA contain different pentose sugar molecules. In RNA the pentose sugar is always ribose. RNA में राइबोस पेंटोस शुगर है, और स्ट्रक्चर ये है, इसका बना हुआ स्ट्रक्चर है. ऑन द अदर हैंड DNA में क्या है, डीऑक्सी राइबोस होगा, 2 डीऑक्सी राइबोस स्ट्रक्चर होगा. तो अगर इसका डेप्थ एनालिसिस करें, चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में क्या डालेंगे, क्योंकि अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो तब तक बहुत टाइम हो जाएगा, फिर वो मेरे को नेक्स्ट लेक्चर में बताना पड़ेगा. इसी लेक्चर में आपको एक चीज़ क्लियर करना हूँ. देखिए जो आपका DNA RNA मॉलिक्यूल है ना, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए. पेंटोस शुगर PS, यहाँ आप जोड़ दीजिए नाइट्रोजन बेस. ठीक है, और उसके बाद आप फॉस्फेट मॉलिक्यूल यहाँ पे जोड़ दीजिए. ये मिलके कंप्लीट एक
न्यूक्लियोटाइड बनता है। क्या बनता है? एक न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट शुगर, माफ करइए पेंटोस शुगर और PO4, ये एक न्यूक्लियोटाइड बना, यानी कि ये एक DNA या RNA का एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। न्यूक्लिक एसिड से छोटी इकाई जो है वो न्यूक्लियोटाइड है। तो हमने नाइट्रोजन बेसिस तो देख लिए, ठीक है, नाइट्रोजन बेस हमने देख लिया है, प्यूरिन या पिरिमिडिन। अब हम देख रहे हैं पेंटोस शुगर, बाद में हम फॉस्फेट देखेंगे। ओके, तो पेंटोस शुगर हमने देखा। अगर हम इसका डेप्थ एनालिसिस करें, जो कि हम करने जा रहे थे, राइबोस शुगर की हम बात करें तो इसका एक ये देखिए पेंटागन स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, और ये हमारे बगल में ही देखिए ये DNA का मॉलिक्यूल है, तो हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। तो इसका भी देखिए सेम स्ट्रक्चर है। डिफरेंस कहाँ है? आप देखिए यहाँ पे भी CH2OH ग्रुप है, C2H5 ग्रुप है, ठीक है, CH2OH, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ OH है, यहाँ OH है, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, पर यहाँ OH है तो यहाँ एक हाइड्रोजन है, यानी कि यहाँ एक ऑक्सीजन कम है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम है, तो इसका नाम इसीलिए डीऑक्सीराइबोस है। इसका नाम चूँकि यहाँ पे पूरा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, दैट इज़ वाई इट इज़ अ राइबोस शुगर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए इसका, ठीक है। तभी इसका नाम था 2-डीऑक्सी, यानी कि दूसरे नंबर का जो ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ऑक्सीजन नहीं है। तो DNA एंड RNA डिराइव देयर नेम फ्रॉम द पेंटोस शुगर ग्रुप अटैच टू देम। बस फ़र्क सिर्फ इतना ही है, और एक नाइट्रोजन बेस का फ़र्क पड़ जाता है, तो इसी वजह से RNA और DNA में डिफरेंस आ जाता है, स्ट्रक्चरल एज वेल एज केमिकल। अब हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की बात करें। अब ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भला चीज़ क्या है? ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले तो ये कोवलेंट बॉन्ड है विच इज फॉर्म्ड बिटवीन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू द 3' एंड ऑफ द कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर। तो ये किससे मिलके बनता है? ये बनता है कार्बन ऑफ जो पेंटोस शुगर है ना, जिस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जब वो रिएक्ट करता है विथ फॉस्फेट ग्रुप ऑफ अनदर न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, कैसे? मैं आपको एक इलिस्ट्रेट करता हूँ कैसे। ये एक मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कि ये क्या सिस्टम होगा। ये देखिए, फॉस्फेट नाइट्रोजन बेस्ड शुगर, ये न्यूक्लिक एसिड 1 है, फॉस्फेट कंप्लीट फॉस्फेट है, नाइट्रोजन बेस्ड शुगर ये न्यूक्लिक एसिड 2 है। जब न्यूक्लिक एसिड 1 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप न्यूक्लिक एसिड 1 के शुगर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो हमने देखा था ना, एक स्ट्रक्चर था ऐसे ऐसे, उसमें ये करके बने थे, तो इसमें से एक जगह जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकला था, यही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब दूसरे न्यूक्लिक एसिड के फॉस्फेट के हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, फॉस्फेट से अटैच्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिएक्ट करेगा, तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ये देखिए, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो ये एक बॉन्ड बना देगा, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन रह गया, बाकी वो तो चला गया, क्या बोलते हैं आपका, पानी का मॉलिक्यूल तो चला गया भाई, ठीक है। तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया, तो 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ गए। कैसे जुड़ गए? कुछ अगर स्ट्रक्चर देखें, अगर हम एक पैटर्न देखें इसका, तो Na1 Na2, इसी तरह से Na3, इस तरह से न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स जुड़ते हैं, ऑलराइट, न्यूक्लियोटाइड्स, सॉरी। तो न्यूक्लियोटाइड में मैं वो न्यूक्लिक एसिड बोल रहा था, बट उसको न्यूक्लियोटाइड कहना चाहिए, ऑलराइट। तो ये हमारा सिस्टम हो गया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की कहानी समाप्त हुई, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड देख लेते हैं भाई, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है? न्यूक्लियोटाइड की हम बात करें तो न्यूक्लियोटाइड द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन बेस, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, ए पेंटोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस और राइबोस एंड ए फॉस्फेट ग्रुप इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर एंड ए फॉस्फेट ग्रुप इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। ये तो हमको पता है एज अ डेफिनेशन। पेंटोस शुगर से अटैच हो नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अब भाई न्यूक्लियोसाइड क्या भला है?
द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन बेस प्यूरीन पिरिमिडीन जो भी है एंड ए पेंटोज शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। इसका न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड का मतलब है कि हमारे पास फॉस्फेट शुगर तो पेंटोज शुगर तो हो ही, इसमें नाइट्रोजन बेस ना जुड़ा हो, ठीक है, इसमें जुड़ा हो सिर्फ और सिर्फ फॉस्फेट, तो ये हमारा न्यूक्लियोटाइड हो गया। मतलब इसमें नाइट्रोजन बेस नहीं होगा तो इट्स अ न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन देखना है हमको। द न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल हैज़ द फॉलोइंग केमिकल ओरिएंटेशन। द 3' एंड हैज़ अ फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड 5' एंड हैज़ द फॉस्फेट ग्रुप। अब बात करते हैं कि 3' एंड क्या है भाई साहब और 5' एंड क्या है, ठीक है। जो कोई भी न्यूक्लियोटाइड है ना, जैसे हम इसी की बात कर लें, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये वाला फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है इसमें, इसका जो फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा ना, और वो कहाँ होगा साहब, ये देखिए, सॉरी माफ कीजिए, जी हाँ, ये अगर हम बात करें इसकी, ये मान लीजिए दो न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं और किसी भी न्यूक्लियोटाइड में अगर इसमें देखिए एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप शुगर का अगर हम मान के चलें, और हम लोग और क्या देखा था, फॉस्फेट ग्रुप ना, इस शुगर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 3' एंड और ये हो जाएगा 5' एंड, ठीक है। कोई भी चेन होगी उसमें ये 3' एंड हो गया और ये 5' एंड हो गया, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा आगे बात करते हैं। द शुगर कॉम्पोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड सर्व्स एज द लिंक बिटवीन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, ये तो कॉमन सी बात है। रिस्पेक्टिव ऑफ द शुगर either ribose or deoxyribose ring, the carbon number 1 of the sugar ring always attaches to nitrogen number 9. Irrespective of the sugar ring, the carbon number 1 of the sugar ring, शुगर का जो पेंटो शुगर है उसका जो फर्स्ट नंबर कार्बन होगा ऑलवेज अटैच करेगा नाइट्रोजन नंबर 9 ऑफ प्यूरिन बेस। प्यूरिन बेस के नाइट्रोजन नंबर 9 से अटैच होगा और नाइट्रोजन नंबर 1 से अटैच होगा पिरिमिडीन बेस का। इसका हम इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। नीचे होगा आई थिंक, यस, ये देखिए, ये प्यूरिन बेस है, ओके, ये प्यूरिन बेस हो गया। ये इसका जो कार्बन नंबर नाइट्रोजन नंबर 9 है, ये इसके पेंटो शुगर के कार्बन नंबर 1 से जुड़ा रहेगा हमेशा। ये ओरिएंटेशन हमेशा याद रखना। तो 1-9 कॉम्बिनेशन बनेगा इसमें, 1 कार्बन 9 नाइट्रोजन का। और वहीं अगर हम बात करें पिरिमिडीन बेस की, तो वो भी हम देख लेते हैं। ये हमारा पिरिमिडीन बेस है। पिरिमिडीन बेस में नाइट्रोजन नंबर 1 कार्बन नंबर 1 से जुड़ेगा, तो ये कॉम्बिनेशन होगा। ये हमेशा याद रखिए। देखिए ये बेसिक स्ट्रक्चर है। कभी कभी क्या होता है, जो वाइवा लेने वाले होते हैं या फिर जो आपके एग्जामिनर्स होते हैं या एंट्रेंस एग्ज़ाम में होते हैं या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में होते हैं ना, जब वो अपने उस पर आ जाते हैं कि हाँ यार बहुत टफ़ चीज़ें बनानी है, तो टफ़ चीज़ें कुछ नहीं होती। टफ़ चीज़ें यही होती हैं कि दे ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द बेसिक्स फ्रॉम यू। वो आपसे बेसिक्स निकालना चाहते हैं और वही वो कोशिश करते हैं और वही एग्ज़ाम टफ हो जाता है। तो ये आपका सिस्टम हो गया। चलिए, तो ये ओरिएंटेशन रहा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आज ओरिएंटेशन तक ही रखना चाहिए, नहीं तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज यहीं तक वीडियो रखते हैं, ठीक है। तो इसको हम समाप्ति की घोषणा करते हैं और फिर से मैं कहना चाहूँगा, देखते रहिए, शेयर करिए वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीडी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए जो चाहते हैं इस पे एनालिसिस करना। वैसे भी कोविड-19 का टाइम चल रहा है, तो ये सब जानकारियाँ होनी चाहिए। तब तक के लिए शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।